नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मुख्य समाचार से। जनकपुर धामी में तोड़ कारण व्यापारी समस्या तत्काल समाधान कर उप महानगरपालिका संग अनुरोध। नागरिकता पहल संशोधन विधेयक पर संसद में परामर्श शुरू। नागरिकता देवाक सवाल में मधेसी संग विभेद हुए उपराग। स्थानीय तह में मनोमानी कर लगाओ गेल कहित सांसद सबक आक्रोश। वैज्ञानिक ढंग कर प्रणाली लागू कर आग्रह। कर के समस्या के नहीं बढ़ावा सरकार के सचेत रहल अर्थमंत्री खदिवटाक आश्वासन। स्थानीय सरकार ने बुझ कर संबंधी निर्णय लेने कथन। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सब संघर्ष जारी। अब समाचार विस्तार से। म्याग्दी जिला का अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 कोप्चे पानी स्थित धवलागिरी आधारभूत विद्यालय कालीगण्डकी नदी में आयल बाढ़ से दहायल। कालीगण्डकी धार परिवर्तन के बाद 6 कोठे भवन दहायल। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दुर्गा खड्का जानकारी देलेन। कक्षा 3 धरि पठन पाठन हेबाक उक्त विद्यालय में 20 विद्यार्थी अध्ययनरत अछि। किछ दिन से लगातार वर्षा के कारण कालीगण्डकी का बाढ़ करीब 40 मीटर बस्ती दिस घुसल अछि। 5 दिन आगो कालीगण्डकी अपन धार परिवर्तन क कटान शुरू कैने अछि। बाढ़ के कारण मुस्ताङ प्रवेश करबाक पद मार्ग परवाला कोब्जे पानी का बस्ती जोखिम में रहल वडाक अध्यक्ष चंद्र प्रसाद फगामी बतौलेन। कोब्जे पानी में 24 घर धुरी का बसोबास अछि। क्षति बारे गाउँपालिका आ जिला विपद व्यवस्थापन समिति के जानकारी करौलेन। भवन दहायल बाद पठन पाठन प्रभावित भेल अछि। कक्षा संचालक लेल वैकल्पिक व्यवस्था के खोजी भ रहल अछि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ बीतल 4 महीना से जनकपुर धामक मुख्य बाजार के व्यापार ठप भेल दिस उप नगरपालिका ध्यानाकर्षण करौलक अछि। संघ के अध्यक्ष ललित शाह के नेतृत्व में उप महानगरपालिका पहुंचल संघर्ष के टोली तोड़फोड़ कैल गेल बाजार क्षेत्र के जल्दी सहज अवस्था में पहुंचा क व्यापार व्यवसाय वातावरण बनाव उप महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। महानगरपालिका जनकपुर धाम विषय समस्या समाधान का लागि ज्ञापन पत्र पेश गरेको सम्बन्धमा हामी ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्दा जनकपुर धाम नगर क्षेत्र को व्यापारी र नागरिक समेत को प्रतिनिधि हौं। जनकपुर धाम नगर क्षेत्र को सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक र आर्थिक विकास हाम्रो प्रत्यक्ष स्वार्थ र सरकारसँग जोडिएको क्षेत्र हो। सबल र समृद्ध नागरिकहरूले गर्ने आर्थिक कारोबारसँग हाम्रो व्यावसायिक र व्यापारिक कार्य जोडिएको र सोही कारोबारबाट जनकपुर धाम महानगरपालिका कार्यालयले राजस्व प्राप्त गर्ने भएको हुँदा वर्तमानमा जनकपुर धामको नगर क्षेत्रका नागरिक व्यापारी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सरकार रहेको राजस्व दर सडक निर्माण घर भाडा सम्बन्धी विषयहरू तत्कालै सम्बोधन र समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन ध्यानाकर्षण गराउँदै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। जनकपुर धाम के मुख्य बाजार क्षेत्र रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जानकी मंदिर आसपास बाजार क्षेत्र सड़क विस्तार के क्रम में तोड़ला बाद व्यापारी सबक व्यापार ठप भेल। भानु चौक से जनक चौक आ जनक चौक से जानकी मंदिर होइत सोनारपट्टी का व्यापार एखनो धरि ठप अछि। 75 का लागि निर्धारण गरेको घर जग्गा कर सम्पत्ति कर व्यवसाय करमा विगत तथा निर्धारित कर भन्दा निकै बढाइएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। व्यापारिक लागत महँगो घर भाडा कच्चा पदार्थको अभाव मजदूर र कर्मचारीको अभाव र बढी ज्याला तिर्नुपर्ने कारण व्यापारी आफै पलायन भएर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। करको दर निर्धारण गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने ठुलो पुँजी लगानी गर्ने व्यापारीहरूलाई कर छुट गरी राहत प्रदान गरी यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय खोल्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हुन र घर जग्गा कर सम्पत्ति कर व्यवसाय कर वृद्धि गर्दा हाल 100% देखि 1000% सम्म बढ़ोत्तरी गरेको विषयलाई मना गरी सोमा वैज्ञानिक ढंगबाट कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सादर अनुरोध गर्दछौँ। व्यापारी सबक मुख्य कमाई होवा वाला समय अर्थात दशैं तिहार आ छठ से समीप आयल समय वैसे पहिने ही पुनर्निर्माण काज हैत कि नहीं एहि पर शंका उत्पन्न भेल अछि। यद्यपि उप महानगरपालिका प्रमुख शाह अपना सब दशैं से पहिने ही मुख्य बाजार क्षेत्र के सहज बनाकर बतौलेन। वो विद्युत टेलीकॉम आ खाने पानी का तार आ पाइप सबक कारण किछ विलम्ब भेलो पर काज द्रुत गति में भऽ रहल बतौलेन।
के टोली में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह, महासचिव जितेंद्र महासेठ, कोषाध्यक्ष अशोक चौधरी सहितक उपस्थिति छन्। सरकार से आनल गेल नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2075 संबंध में सांसद सभक मत अलग देखल गेल। नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2075 ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श में धारणा राख्ने सांसद सब एहि विषय में अलग मत राखलक। अधिकांश सांसद सब महिला के पुरुष सरह नागरिकता देल जेबाक विषय संविधान में रहल प्रावधान विपरीत कानून संशोधन कयल गेल कहैत विरोध केलक। किछ सांसद नागरिकता जेहन देशक सार्वभौमिकता आ स्वतंत्रता संग जुटल विषय सहजे उपलब्ध करेबाक प्रावधान राख नहीं मिलबाक तर्क केलक। सांसद हृदय त्रिपाठी माई के आधार में नागरिकता देव किया समस्या भरल कही का प्रश्न केलेन। जन्म के आधार में नागरिकता देबाक व्यवस्था के संविधान से कहल गेरो पर गृह मंत्रालय के सर्कुलर से रोकल गेला पर आपत्ति जनौलेन। नागरिकता विषय में बात उठान भेला लगले तराई मधेसा सीमा का प्रसंग आनल गेल कहित पहाड़ दिस क्यों ने आयल समय मधेसी सीमा का सुरक्षा के इतिहास स्मरण कर सरकार का ध्यान आकर्षण करौलेन। लागेदेखि हामी दिन्छौँ सेना सभाको मजा समानताका धेरै गुड्डी हाँक्नेहरू किन त्यहाँ कब्जियतका शिकार हुन्छन् त्यस विषयमा मैले खाली जानकारी मात्रै सरकारको के छ दृष्टिकोण जान्न खोजे हो। अब रह्यो एउटा जनको आधार 2072 साल असोज 3 गते अनि यो संविधान जारी हुँदा भन्दा अगाडि जनको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानको हकमा एउटा स्पष्ट व्यवस्थाका साथ अहिले आएको छ। सवालमा त विडम्बना छ। यहाँ सवाल नागरिकता होइन, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु सवाल मानसिकताको। यो जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई संविधानले पनि रोकेको थिएन, कानुनले पनि रोकेको थिएन, गृह मन्त्रालयको एउटा सर्कुलरले रोकेको थियो। त्यो सर्कुलर फुकाउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले अहिले ऐनमै भाइ बहिनी आश्रित तैना नेपाली नागरिकता प्रदान करबाक सवाल माइक ऐच्छिक आ बाबू के अनिवार्य करबाक प्रावधान आनल गेल कहित महिला सांसद सब आपत्ति जनौलक। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल संविधान में समानता कर नहीं सकल विषय के विधेयक संबोधन कैन बतौलेन। नेपाली बेटी विदेशी नागरिकता संग विवाह केने अवस्था में ओकरा स जन्मल बच्चा के माई के आधार में नागरिकता देव मिलबाक विषय के विधेयक में अधिकारक रूप में राखल गेल बतौलेन। विधेयक बच्चा के नागरिकता दिएबाक लेल बाबू खोजैत जेबाक परिस्थिति का समाप्त केने दावी केलेन। सांसद पुष्पा भूषाल माई अपन बच्चा के नागरिकता देबाक समस्या ओ अपन पुष्टि करबाक अवस्था सिर्जना केनाइक महिला मैत्री व्यवस्था नै रखबाक बतौलेन। सांसद गगन थापा महिला पुरुष में निर्भर रहल मानसिकता एखनो धरि रहल कहित चिंता व्यक्त केलेन। सांसद सब स्थानीय तह में मनोमानी कर लगाओल गेल कहित पूर्ण विचार कर सरकार का ध्यान आकर्षण करौलक। काल के प्रतिनिधि सभा का शून्य समय में सांसद सब स्थानीय कर के वैज्ञानिक आधार में निर्धारण कर सरकार का ध्यान आकर्षण करौलक। तहिना सांसद सब अपन अपन क्षेत्र का विषयगत समस्या में से सरकार का ध्यान आकर्षण करौलक। प्रवक्ता चौधरी स्थानीय तह में विविध विषय में मनोमानी कर बढ़ाओल गेला से सर्वसाधारण समस्या में पड़ल बतौलेन। वो सरकार जनता के न्यूनतम सुविधा देव नहीं सकल कहित वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू कर ध्यान आकर्षण करौलेन। पूर्ण कुमारी सुवेदी स्थानीय तह में लगाओल गेल कर के विषय में असंतुष्टि बढ़ल कहित एहि विषय में पूर्ण विचार कर सरकार का ध्यान आकर्षण करौलेन। सांसद प्रमिला राय मूल वृद्धि से आक्रांत सर्वसाधारण से सामान्य विषय में से कर असुली होबा लागल कहित सरकार का ध्यान आकर्षण करौलेन। सांसद डीला संग्रला पंत भक्तपुर कारागारी का निशान खटका का हत्या में संलग्न के इनकाउंटर के नाम में हत्या का प्रमाण नष्ट करवा काज भेल कहित एहि विषय में सदन के जानकारी कराब सरकार का ध्यान आकर्षण करौलेन। या भादो 1 आ 2 गते काठमाडौँ में शैक्षिक मेल आयोजना केलक। नेपाल में उच्च शिक्षा हासिल कर चाहल विद्यार्थी सबके लक्षित क काठमाडौँ को दरबार मार्ग स्थित अन्नपूर्ण होटल में शैक्षिक मेल आयोजना कर लागल। मेला नेपाल में गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करित आयल शिक्षण संस्था मार्फत विद्यार्थी सब परामर्श पाउल व्यवस्था हेबाक भिजन मीडिया इनकोर्पोरेशन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन लामा गोले जानकारी देलेन। मेला में त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय से सहभागिता रहत। भिजन मीडिया इनकोपोरेशन आ एजुकेशन.com मेला का मुख्य आयोजक रहल। समाचार में व्यवसाय विश्राम के बाद कर के समस्या के नहीं बढ़ावा सरकार सचेत रहल। अर्थमंत्री खदिवाड़ा का आश्वासन। स्थानीय सरकार नहीं बुझ कर संबंधी निर्णय लेने कथन। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सबक संघर्ष जारी। बकर ईद में सार्वजनिक विदा देव मुस्लिम अगुवा को मांग। प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझाओल गए। विश्राम के बाद समाचार में स्वागत है। सब बाँकी प्रसंग। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खदिवटा सर्वसाधारण के कर के समस्या के नहीं बढ़ावा सरकार के सचेत रहल बतौले। अर्थमंत्री खदिवटा स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकार बीच देखल गेल कर संबंधी विवाद जल्दी सावधान करबाक आश्वासन से देलैन। ओ कतेक स्थानीय सरकार ने बुझ कर संबंधी निर्णय लेने कहित ओई में सुधार कर सरकार के आंतरिक परामर्श के आगा बढ़ाने से स्पष्ट केलैन। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति का काल के बैसार में बाजित अर्थमंत्री खदिवटा सरकार संविधान व्यवस्था के अनुसार कर कार्यान्वयन में आनल गेल से स्पष्टीकरण देलैन। ओ संविधान में व्यवस्था भेल बमोजिम कर असुली करबा के विषय में कोनो समस्या नहीं रहल दावी समेत केलैन। तर केही देशमा कर लगाउन पाइने छैन भनेर संविधानमै लेखिएको छ। त्यो कानुन बनाएर गर्ने कुरामा पनि हामीले नपर्खी संविधानमै लेखेको कुराहरू यो हामीले स्मरण गर्नैपर्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ संविधानकै अनुसूचीमा कसले कुन कर लगाउने भन्ने व्यवस्था पनि छ। मूल्यवृद्ध कर कसले लगाउने र कसरी बाँड्ने कुरा त पछि ऐनबाट भयो, तर कर कसले लगाउने, साझा अधिकार सूचीको कुराहरू कसरी मिलाएर लाने, कर उठाउने कुराहरू भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा कानुनमा भएको कुरालाई पनि अहिले हामीले यो संक्रमणकालै मान्नुहरूलाई अलिकति नबुझेर पनि करहरूबारे निर्णय गरेको अवस्था छ। तर हामी यो कुरा नबिर्सौँ कि यो वित्तीय संहिता चाहिँ कार्यान्वयन भएको यो पहिलो। अर्थमन्त्री खदिवटा व्यापार घाटा कम कर सरकार कृषि ऊर्जा आ निर्माण सामग्री उत्पादन वृद्धि हेबाक उद्देश्य से योजना बढ़ाउने से स्पष्ट केलैन। ओ आयात प्रतिस्थापन नहीं कर देशक व्यापार घाटा के न्यूनीकरण कर नहीं सकला पर सरकार आत्मनिर्भर तंत्र में जोड़ देने से स्मरण करौलैन। बैसार में समिति का सदस्य सब आर्थिक समृद्धि का लेल व्यापार घाटा कम कर वैदेशिक लगानी आनबाक लेल विशेष जोड़ देव अर्थमंत्री खदिवटा गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छल। समिति का सदस्य एवं पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे व्यापार घाटा कम कर 10 वर्षीय योजना बनावा सरकार के सुझाव देलेन। वो अपन उत्पादन बढ़ाकर मात्र व्यापार घाटा कम कर सकबाक से स्मरण करौलेन। अबको 5 वर्षमा अबको 10 वर्षमा कुन प्रोडक्ट बेचेर हाम्रो चाहिँ यो व्यापार घाटा डिफिसिट हुन्छ, के छ हाम्रो प्लानिङ? आलु उत्पादन बढाउँछौँ कि, धान उत्पादन हो कि, ग्रीन भेजिटेबल हो कि, जडीबुटी हो कि, टुरिज्म हो कि, पानीको उद्योग बनाउँछौँ कि, खास गरी हाइड्रो पावर के गर्छौँ र अनि यो चाहिँ विदिन एउटा पिरियडमा चाहिँ हामी यो घटाउँछौँ? के लक्ष्य छ? के हवाईजहाज बनाउँछौँ हामी? त्यो त होइन होला। कम्प्युटर उद्योग बनाउँछौँ त्यो पनि होइन होला। नेपालको अहिलेको एबिलिटीको आधारमा, हाम्रो सम्भावनाको आधारमा हामी के चाहिँ त्यसमा फोकस गर्छौँ र अबका विदिन द गिभन पिरियडमा के नतिजा आउनेवाला छ, यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने तत्काल यसमा समिति का दूसरा सदस्य डॉक्टर बाबूराम भट्टराई विदेशी लगानी बोर्ड के प्रभावकारी बनेबाक उद्देश्य से ऐन संशोधन कर मांग केलेन। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल द्वारा लिखित नेपाल मंत्री आ सांसद सब नाम के पुस्तक सार्वजनिक केलक। वरिष्ठ पत्रकार रिसाल 91वें जन्मदिन के अवसर पर मंगल दिन काठमाडौँ में नेपाल का मंत्री आ सांसद सब नाम के पुस्तक सार्वजनिक केलक। सिकाई समूह प्राली प्रकाशन के पुस्तक में 2007 साल से 2075 साल धरि प्रधानमंत्री मंत्री सह सांसद धरि के नाला बेली समेटल। पुस्तक सार्वजनिक समारोह में बाजित प्राध्यापक कृष्ण खनाल पुस्तक के नाम के इतिहास समग्र पाटा के स्मरण करौलेन, प्रतिक्रिया देलेन। वो भावी पुस्ता नेपाल अतीत के राजनीतिक संस्कार से पुस्तक जानकारी कराव विश्वास व्यक्त केलेन। त्यो पत्रिका एउटा हिस्टोरिकल रेकर्ड हो, नामहरू छन्,
त ती नामहरूले हाम्रो समाज, हाम्रो चरित्र, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो संस्कारलाई राम्रोसँग ल्याउन सक्दछ। त्यो भित्र लुकेका यथार्थमा चाहिँ लाग्छ। पुस्तकमा कहीँ लेखेको छैन कुनै मन्त्रीका बारेमा, कुनै प्रधानमन्त्रीका बारेमा। नाम छ, कुन दिन मन्त्री भएको, कुन दिन प्रधानमन्त्री भएको। तर पढ्दा हेर्दै त्यो नाम हेर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ सिङ्गै नेपालको इतिहास आउँदछ। उहाँको आफ्नै जीवनको मिसन एउटा अलिकति शुद्धताको खोजी, राजनीतिमा शुद्धता खोज्ने कुरा उहाँले कहीँ कतै लेख्नु भएको छैन। त यो पढ्दै जाँदा मलाई लाग्यो के खोज्ने होला ती नामहरूसँग। नेपाली समाज हो, शासन लेखेको नेपाली समाज, यही मानिसहरूका नाम। कतिपय मानिसहरू यी हुनुहुन्छ यहाँ भएका नामहरूमा अगाडि मेरा मित्र केशरी सर नै हुनुहुन्छ। जे होस् एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यहाँ पनि। अब यी सबै अनुहारहरूलाई वरिष्ठ पत्रकार रिसाल आ भारत राज पोखरेल ऐ आगू सेहो नेपालका मन्त्री सब नेपालका पुस्तक लेखल छल। अध्ययनशील समाज के लेल उपयोगी अभिलेख ठानका पुस्तक तैयार करल वरिष्ठ पत्रकार रिसाल बतौलेन। पुस्तक में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दस्तावेज सेहो समावेश केलक अछि। भादो 1 गते से मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 गते से लागू होबऽ लागल अछि। ई ऐन व्यवस्थित समाज निर्माण के लेल कठोर व्यवस्था सब कयने अछि। ई ऐन सार्वजनिक स्थल में भीख मांग आ मंगाबऽ में रोक लगाने संगे कैद आ जरिवाना के व्यवस्था कयने अछि। एक रिपोर्ट। विशेष क शहर बाजार में भीख मांगनिहार सब देखल जाइत अछि। घर से बाहर निकलला पर रास्ता पैरा सहितक स्थान में भीख मांगे वाला भेट जाय छै। सार्वजनिक स्थान सब में भीख मांगनिहार सब हाथ जोड़ क आगा पाछा करैत आबि जाय छै। एहन अवस्था में केओ खुशी खुशी भीख द दै छै त केओ लाजो से भीख द दै छै त केओ बिना भीख देनही आगा बढ़ जाय छै त केओ भीख मांगनिहार के देख क खिसियाइयो जाय छै। सार्वजनिक स्थल में देखल जाय वाला भीख मांगनिहार सभक कारण शहरक सौंदर्य में असर पड़ रहल आ एहन दृश्य से पर्यटक सब में नकारात्मक संदेश जेबाक स्थिति के न्यूनीकरण कर भीख मांग आ मंगाबा वाला के कार्रवाई सहित व्यवस्था कैल गेल छै। एहि संबंध में व्यवस्था कैल गेल मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 इहे भादो 1 गते से लागू होबऽ जा रहल छै। की छै ऐन में? मुलुकी अपराध संहिता ऐनक दफा 126 में लिखल छै, केओ कोनो सार्वजनिक स्थान में भीख मांगा आ धियापुता के गीत गवाबा, नचाबा, खेलाबा आ कोनो काम करेबाक बहाना में वा और व्यक्ति के कोनो प्रकारक रकम आ मजदूरी द क भीख मांगा आ भीख दुरुत्साहन नहीं देल जेबाक चाही कहि क ऐन में लिखल छै। एना क कोनो बहाना में भीख मांगा आ मंगेबाक काज पर ऐन प्रतिबंध लगौने छै। कार्रवाई की? मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 के दफा 126 के उपदफा 2 के 1 के क में भीख मांगा आ मंगावा वाला के कार्रवाई के व्यवस्था कयने अछि। जाय अनुसार पहिल बेर भीख मांगला पर 1 महीना धरि कैद वा 1000 रुपया धरि जरिवाना आ दोसर बेर से प्रत्येक बेर 2 महीना धरि कैद आ 2000 रुपया धरि जरिवाना के व्यवस्था कैल गेल छै। तहिना भीख मांगा लगौनिहार के सेहो कार्रवाई के व्यवस्था कैल गेल छै। पहिल बेर भीख मांगा लगौला पर 1 वर्ष धरि कैद वा 10,000 रुपया धरि जरिवाना वा दुनू आ दोसर बेर से प्रत्येक बेर 3 वर्ष धरि कैद आ 3,000 रुपया धरि जरिवाना वा दुनू भ सकबाक व्यवस्था कैल गेल छै। एना क ई ऐन भीख मांगा आ मंगावा वाला के कार्रवाई की व्यवस्था कयने छै। साधु संतक लेल ऐन लचक। सार्वजनिक स्थान में भीख मांगबाक लेल सबके रोक लगाओल गेल छै, मुदा घर घर में जाकर भीख मांग ऐन साधु संत के छूट देने छै। एहि व्यवस्था के स्पष्टीकरण में लिखल छै,
कोनो साधु संत जोगी वा भिक्षु सनातन से चलत आबि रहल परंपरा अनुसार घर घर में पहुँच कर भीख मांग रहल में वा कोनो धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्य में भीख मांगल गेल में एहन काज के एहि दफा अंतर्गतक कसूर नहीं मानल जेबाक कहल गेल छै। एना के ऐन सार्वजनिक स्थान में भीख मांगा वा मंगाव में रोक लगौने छै, मुदा साधु संत जोगी आ भिक्षु के घर घर में जाकर भीख मांग छूट देने छै। ऐन में सार्वजनिक स्थानक परिभाषा ऐन सार्वजनिक स्थानक परिभाषा सेहो देने छै, जाहि अनुसार सार्वजनिक स्थानक मतलब सड़क, गली, पार्क, सवारी बिसौनी स्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालय के परिसर बुझल जेबाक चाही आ ई शब्द सार्वजनिक प्रयोग में रहल सवारी साधन के सेहो जनेबाक कहल गेल छै। ऐन भीख मांगा में प्रतिबंध लगेबाक काज कयने छै, मुदा भीख मांग कऽ अपन आ परिवारक गुजारा करैत आबि रहल सब ई ऐन से असंतुष्ट देखल गेल छै। साल गैया एक महीना के हम ये देखी जे हम नांगर लूद छी, कोढ़ी नांगर छी, हम नहीं कतौ घूमे सकबै तो कोनो तो रोड पर बैठ के तो मांग के भीख खाबै, नहीं खाबै, नहीं खाबै मांग के तो हमरा के देते कहू। हम कोढ़िया कतऽ जाबै, हम कहै कोढ़िया कतऽ जाता है गोड़ हाथ के लोग एम्हर समाज सेवी अमरचंद अनिल ऐन आनब ठीक रहल, मुदा भीख मांग कऽ गुजारा करैत आबि रहल सभक उचित व्यवस्थापन आ हुनका सबके बाँचऽ पयबाक अधिकार दिस सेहो सरकार से ध्यान देनाइ आवश्यक रहल बताबि रहल छथि। देखियो ऐन सब बहुत अबै छै, ऐन अहाँके कहीं भी अबै छै बढ़िए रहै छै, लेकिन वो देखऽ पड़ै छै कि ओहिठाम के परिप्रेक्ष्य की है, ओहिठाम राज्य के संरचना की है, ओहिठाम के परिस्थिति की है, समाज कैसन है। आ मान लियो ऐन तो अतै भीख मंगा के कहै छी अहाँ भीख नहीं मांगेला, बढ़िया बात है, बहुत जगह अहाँके भीख मंगा पर प्रतिबंध रहै छै, लेकिन ओहिठाम राज्य के जिम्मेवारी की होइ छै कि आदमी भीख मांगे के परिस्थिति कला पैदा भेलै, इहो व्यवस्थापन करे के जिम्मेवारी राज्य के रहै छै। भीख मांगै छै शौक से भीख मांगे छै, ओकरा तक कहबै भी अहाँ ओकरा जबरदस्ती अहाँ अथी कऽ दियौ, लेकिन यहाँ तक की होइ छै कि जभिए अहाँके विकास के पैसा कोई खाइ छै तो वो भीखो से ज़्यादा गड़बड़ बात है, तो ओकरा पर अहाँ कार्रवाई नहीं करै छियै। जे आदमी के खाइ पर आफत है वो मांगिए के खाइ छै, ओकरा कोई रोजगारी नहीं मिल रहा है, तो रोजगारी के व्यवस्था के करते। भीख मंगा के अहाँ भीख नहीं मांग दियौ, ओकरा रोजगारी के व्यवस्था कऽ दियौ, ओकरा काम करे पड़तै। काम चोर है ओहिसे मतलब नहीं, ओकरा जबरदस्ती काम में लगैए होइए नहीं सकै छै। घर घूम के कला मांगतै, फिर घर घूम के मांगतै तो अहाँके सार्वजनिक स्तर पर मांगतै, अहाँके ऑफिसो में जाके मांगत। ओकरा तो सबसे पहले अहाँके ऑफिस में जाके चाही, खास करके जे जनप्रतिनिधि चुना के गेलखिन ओकरा लग पहले मांगे के चाही जाके, कियाकि तो जनप्रतिनिधि के कामे होइ छै कि व्यवस्थापन करे के। समाज में अहाँके कोनो त्रुटि है तो त्रुटि भेलै ना, भीख मांगनाइ के मतलब समाज में हमर त्रुटि है, जे आदमी के रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। शौक से शायदे हमरा बुझाइए कि कोई भीख मांगे होते, शौक से नहीं हमरा बुझाइए कोई भीख मांगे होते। सरकार समृद्ध नेपालक परिकल्पना कयने अछि, आबक 5 वर्ष में ई कऽ देब तऽ ऊ कऽ देब कहि रहल छै। सरकार सब बड़का बड़का सपना बाँटल जा रहल छै। गरीबी, शारीरिक अशक्तता, अपांगता सहितक विभिन्न कारण से भीख मांग कऽ गुजारा करैत आबि रहल व्यक्ति सब ऊपर प्रतिबंध मात्र नहीं, हुनका सबके कम से कम दिन आ राति इज्जत से खयबाक वातावरण बनाएब आवश्यक अछि। समृद्धि बोली में मात्र नहीं, असहायक चेहरा पर सेहो देखल जेनाइ आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाहक संग अजय शाह, शिवाली। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सब सड़क आंदोलन केलक अछि। नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश नंबर 2 के अगुवाई में सोम दिन से ओ सब जनकपुर धाम में दैनिक सड़क आंदोलन करबाक उद्देश्य से प्रदर्शन शुरू केलक अछि। सड़क आंदोलन से सरकार से सुनवाई नहीं भेला पर रिले अनशन से आमरण अनशन धरिक आंदोलन करबाक ओकर सबक चेतावनी अछि। काल्हि से ओ सब जनकपुर के पिडारी चौक से चचुकाली भानु चौक होइत जनक चौक धरि प्रदर्शन केलक अछि। वो सब सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध कहत कार्यालय सहायक में म्याद बढ़ाकर निरंतरता देव आ योग्यता के आधार में एक बेर उमेर
हद नै लागत दरबन्दी सृजना क स्थानीय तह में समायोजन कर मांग केलक अछि। जनप्रतिनिधि विहीन रहल समय सरकार आ समाज बीच पुल के काज क 9 वर्ष धरि जनता के सेवा केला सँ अपना सबक मांग पूरा केल जेबाक ओकर सबक कहब अछि। घाम भइसकेको घोषणा भइसके पश्चात उसको भोलिपल्टबाट यो हाम्रो नेपाल सामाजिक परिचालक संघले देशभरकै 60वटा प्रदेशमा आफ्नो कार्यक्रमको योजना थालनी गरेको छ, जसको आज दोस्रो दिन हामी यहाँ कोण सभा र यो आन्दोलन हाम्रो संघीय सरकार यो प्रदेश सरकारले जबसम्म आफ्नो संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको ऐनमा निमावलीमा संयोजन गर्दैन तबसम्म यो हाम्रो सडक आन्दोलन जारी नै रहनेछ र सम्पूर्ण यो प्रदेश केन्द्र संघीय सरकार जे छै वही सबके भी बहुतो कर्मचारी के आवश्यकता छै। अगर ट्रेन कर्मचारी छै जे प्रशिक्षित छै जेकरा विभिन्न किस्म से ट्रेनिंग देल गेल छै, एहि सामाजिक परिचालक हरेक लोग एक-एकटा गाँव विषय देखैत रहिए, अखन एक-एकटा वार्ड देखैत रहिए, अखन आबि कऽ जे छै ताहि हिसाब से जे फंक्शन केना छै ओहि हिसाब से अहाँ सब विभिन्न क्रियाकलाप ऐसा पहिने ओ सब प्रदेश सरकार के 5 दिन के अल्टीमेटम दैत अपन मांग सबके विषय में ध्यानकर्षण करौने छल। सरकार मांग सब प्रति उदासीन रहल कहैत ओ सब आंदोलन घोषणा कर बाध्य भेल बतौलक अछि। संघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष शिवशंकर मेहता प्रदेश सरकार नेतृत्वकर्ता फोरम राजपा दुनू पार्टी का शीर्ष नेता सब मांग संबोधन करा कर छोड़बाक प्रतिबद्धता जनबैत एल पर यह पार्टी नेतृत्व प्रदेश सरकार अपना सबक मांग संबोधन कर नहीं चाहने उपराग केलक अछि। राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़का पावन बकर ईद में सार्वजनिक विदा देव सरकार के फिर से ध्यानकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन काल प्रधानमंत्री केपी ओली के ज्ञापन पत्र बुझबैत बकर ईद में सार्वजनिक विदा देव ध्यानकर्षण करौलक अछि। प्रधानमंत्री ओली के बालुवाटार में भेट क गठबन्धन के नेता सब अपन पावन मनेबाक अधिकार सुरक्षित करस्यो बकर ईद पावन में विदा देल जेबाक मांग कयने छल। एहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली सेहो बकर ईद में विदा देबाक आश्वासन गठबन्धन के नेता सबके देने छलथि। प्रधानमंत्री ओली बकर ईद में सार्वजनिक विदा देबाक आश्वासन देने राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन के संयोजक समीप मिया अंसारी जानकारी देलेन। अगिला भादो 6 गते बुध दिन बकर ईद पावन अछि। प्रधानमंत्री ओली गठबन्धन के नेता सबके बकर ईद में एक दिन विदा देबाक आश्वासन देलेन अछि। सरकार बकर ईद में दैत आयल सार्वजनिक विदा कटौती केला बाद मुस्लिम समुदाय असंतुष्ट रहित आबि रहल अछि। मुस्लिम समुदाय बकर ईद में सार्वजनिक विदा नहीं देला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन हेबाक बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो दैत आबि रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इटली में मोटरेबल पुल ढहलासँ कम्ती में 26 गोटे के जान गेल अछि त 15 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। 1 दर्जन बेपत्ता भेल अछि। इटाली का उत्तर पश्चिमी बंदरगाह शहर जेनोआ में रहल पुल मंगल दिन भिनसर 10 बजे ढहल छल। 45 मीटर लंबा पुल ढहलासँ 30 से बेसी गाड़ी ब्रेजेक अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। इटली के गृह मंत्री मैतियो साल्विनी 200 गोटे उद्धारकर्ता सब उद्धार में संलग्न रहल जनौलक अछि। पुल के 200 मीटर भाग ढहल अछि। आधी आयल समय पड़ल ठनका लायक ढहल प्रत्यक्षदर्शी सब बतौलक अछि। मुदा कोनो कारण से पुल ढहल यकीन नहीं भेल अछि। सन 1960 में निर्माण भेल पुल के 2 वर्ष आगू मात्रै मरम्मत कयने छल। अन्तिम मुख्य समाचार एक बेर फिर से। जनकपुर धाम में तोड़फोड़ कारण व्यापारी समस्या तत्काल सावधान कर उप महानगरपालिका संघ अनुरोध। नागरिकता पहल संशोधन विधेयक पर संसद में परामर्श शुरू। नागरिकता देबाक सवाल में मधेसी संघ विभेद होइत आयल उपराग। स्थानीय तह में मनोमानी कर लगाओल गेल कहैत सांसद सबक आक्रोश। वैज्ञानिक ढंग कर प्रणाली लागू कर आग्रह। कर के समस्या नहीं बढ़ावा सरकार सचेत रहल अर्थमंत्री खदियोटाक आश्वासन। स्थानीय सरकार ने बुझकर कर संबंधी निर्णय लेने कथन। आ प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक परिचालक सब संघर्ष जारी।
व्यस्त अपनी जैठाम संपन्न होते पल खबर तेज नजर देखे तरफ अपन टेलीविजन। नमस्कार।